नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT बुक से चैप्टर 15 प्रायिकता के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, या गणित की वह शाखा जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है किसी घटना की प्रायिकता बराबर घटना की संख्या बट्टे घटना की कुल संख्या। इसे हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे। इसे हम लोग प्रायिकता को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बट्टे नंबर ऑफ टोटल इवेंट। अब जो प्रायिकता होती है वह 0 के बराबर और 0 से बड़ी, लेकिन 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है। यानी जो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के मध्य या बीच में होती है। यानी अभी हम लोगों ने देखा था जो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर और 0 से बड़ी और 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है। ध्यान रखेंगे, किसी भी संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की अनुकूल प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रतिकूल या पूरक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का योग 1 होता है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने से पूर्व हमें उस घटना की संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके संभावित कुल परिणामों अर्थात कुल घटना की संख्या हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे पासे को फेंकने पर कुल घटना 1, 2, 3, 4, 5, 6 अर्थात पासे को फेंकने पर कुल घटना की संख्या 6 होती है। एक सिक्के को उछालने पर हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर घटना की कुल संख्या बराबर 2। अब हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या संभावित घटनाएं हो सकती हैं? दोनों में ऊपर हेड आ जाएगा, या पहले वाले में हेड आएगा, दूसरे वाले में टेल आएगा। फिर तीसरी घटना हो सकती है तो पहले वाले में हेड टेल आ जाए और दूसरे वाले में हेड आ जाए। चौथी घटना हो सकती है जो दोनों में टेल ही ऊपर आ जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 सिक्के को उछालने पर घटना की कुल संख्या 4 होती है। अब इसी तरह 2 पासे को फेंकते हैं तो घटना की कुल संख्या 36 होगी। लाल रंग से जो मैंने संख्याएं लिख रखी है वह पहले पासे की है और नीले रंग से जो मैंने संख्याएं लिख रखी हैं वह दूसरे पासे को बताता है। इस प्रकार 2 पासे को फेंकने पर घटनाओं की कुल संख्या 36 आती है। इसी से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं जो 2 पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणामों का योगफल 2 आए तो संभवतः और सिर्फ पहले पासे में 1 आए और दूसरे पासे में 1 आए, तभी संभव है जो 2 पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणामों का योगफल 2 आए। यदि 2 पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम 2 आने की घटना की संख्या बराबर 1 होगा। यदि 2 पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 आए तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 2 आ जाए, या पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आ जाए। तो इस प्रकार 2 पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणामों का योगफल 3 आने की कुल घटना बराबर 2 होगी और 2 पासे को फेंकने पर कुल घटना 36 ही रहेगी। यदि
दो पासे को फेंकने पर पासे की संख्याओं का योगफल 4 आए तो हम लोग पहले पासे में 3, दूसरे पासे में 1, या दोनों पासे में 2 आ जाए, या पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 3 आ जाए। इस प्रकार दोनों पासे की संख्याओं का योग 4 आने की घटना बराबर 3 और कुल घटना 36 होगी। यदि दो पासे को फेंकने पर दोनों पासे की संख्याओं का योगफल 8 आए तो हम लोग देखते हैं पहले पासे में 6 आ जाए, दूसरे पासे में 2 आ जाए, पहले पासे में 5 आ जाए, दूसरे पासे में 3 आ जाए, पहले पासे में 4 आ जाए, दूसरे पासे में भी 4 आ जाए। चौथी स्थिति में देखते हैं जो पहले पासे में 3 आ जाए और दूसरे पासे में 5 आ जाए। पांचवी स्थिति में देखते हैं जो पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में 6 आ जाए। इस प्रकार दो पासे को फेंकने पर पासे की संख्याओं का योगफल 8 के लिए घटना की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होगी। तो हम लोग संख्याओं का योगफल निकालने के लिए इस तरीके से तीर के निशान की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। प्रायिकता के प्रश्नों को हल करते समय हमें ताश के पत्तों की भी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हम लोग देखते हैं ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो उन पत्तों में यह जो काले रंग का पत्ता है इसे हम हुकुम कहते हैं। दूसरा भी काले रंग का पत्ता है, इसे हम लोग चिड़ी कहते हैं। तीसरा यह लाल रंग का पत्ता है जिसे हम ईंट कहते हैं, और चौथा यह लाल रंग का पत्ता है, इसे हम पान कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से ताश के पत्तों में 4 समूह होते हैं। पहला समूह हुकुम कहलाता है, दूसरा समूह चिड़ी कहलाता है, तीसरा समूह ईंट कहलाता है, चौथा समूह पान कहलाता है। तो यहाँ पर 4 समूह हैं और 2 रंग हैं। हुकुम और चिड़ी का रंग काला है, ईंट और पान का रंग लाल है। प्रत्येक समूह में एक पहला जो होता है वह इक्का होता है और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के पत्ते होते हैं। इसे मैं दिखाता हूँ। हम लोग इस तरह देखते हैं कि पहला जो पत्ता होता है वह इक्का होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह हुकुम के पत्ते हैं। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह चिड़ी के पत्ते हैं। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह ईंट के पत्ते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह पान के पत्ते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहला पत्ता इक्का होता है और 2 से लेकर 10 तक प्रत्येक समूह में पत्ते होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समूह में 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, किंग, क्वीन, अर्थात गुलाम, बादशाह और बेगम होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हुकुम में जैक, किंग, क्वीन है, चिड़ी में भी जैक, किंग, क्वीन है, फिर ईंट में जैक, किंग, क्वीन है और पान में जैक, किंग, क्वीन है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक समूह में 3-3 फेस कार्ड हैं और इन सभी फेस कार्डों को मिलाकर कुल 12 फेस कार्ड होते हैं। गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो हम लोग ताश के पत्तों को देखते हैं तो कुल समूह 4 होगा, कुल रंग 2 होगा। पहला चिड़ी और हुकुम काले रंग के होते हैं, दूसरा पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। फेस कार्ड की संख्या कुल समूह 4 होता है और प्रत्येक समूह में फेस कार्ड की संख्या 3 होती है, तो कुल 12 फेस कार्ड होगा। लाल रंग के पत्तों की संख्या 26, काले रंग के पत्तों की संख्या 26 है। पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की घटना 2, 4, 6 यानी 3 होगी। प्रायिकता के प्रश्नों को हल करते समय एक शब्द आता है यादृच्छा। तो यादृच्छा चयन किसे कहते हैं? यादृच्छा चयन बिना किसी पक्षपात
या रुकावट के स्वतंत्रतापूर्वक चयन करना ही यादृच्छा चयन कहलाता है। प्रायिकता के प्रश्नों को हल करते समय हमें कुछ सूत्र की आवश्यकता होती है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या। आसान शब्दों में किसी घटना की प्रायिकता घटना की संख्या बट्टे घटना की कुल संख्या होती है। इसे हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बट्टे नंबर ऑफ टोटल इवेंट। एक शब्द आता है पी नॉट, इसे ई नॉट कह सकते हैं। ई के ऊपर जो एरो का चिन्ह है इसे हम लोग ई नहीं या ई नॉट कहेंगे। तो इसे हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट या कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट भी कहेंगे। तो पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जब किसी घटना की प्रायिकता दी रहेगी तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता के लिए हम लोग एक में किसी घटना की प्रायिकता को घटा लेंगे। तो पी ई नॉट यानी किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगी। पी ई नॉट को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं पी ई नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल इवेंट माइनस नंबर ऑफ इवेंट बट्टे नंबर ऑफ टोटल इवेंट, यानी घटना की कुल संख्या माइनस घटना की संख्या बट्टे घटना की कुल संख्या। एक बार में ही हम लोग पी ई नॉट निकाल लेंगे। ऐसे पहले प्रायिकता निकालेंगे फिर पी ई नॉट निकालेंगे। पी ई नॉट निकालने के लिए एक में प्रायिकता घटा देंगे, या हम लोग इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं पी ई नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल इवेंट माइनस नंबर ऑफ इवेंट बट्टे नंबर ऑफ टोटल इवेंट। एक प्रश्न आता है जब पी ई नॉट दिया रहे तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए जब उस घटना की अनुपूरक प्रायिकता दिया रहे या पी नॉट दिया रहे तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।